नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का सहयोग अत्यंत ही सराहनीय है, पर आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि मुझे ये मालूम चल सके कि मुझे कितना सुधार और करना है और मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास में MCQ पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न, त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? प्रिय विद्यार्थियों, त्रिलोचन अर्थात तीन लोचन वाला यानी शिव। यहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता को बताया गया है, अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न क्रमांक 2, विषधर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा बहुब्रीहि अर्थात विष को धारण करने वाला। प्रश्न क्रमांक 3, लाल मणि में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर एक पद की दूसरे पद द्वारा विशेषता बताई जा रही है। मणि किस प्रकार की है? मणि लाल है, अर्थात मणि की विशेषता बताई जा रही है। जिस पद में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा कर्मधारय। प्रश्न क्रमांक 4, यथाशक्ति में समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि यहाँ पहला पद यथा अव्यय है और इस कारण से यहाँ पर यथाशक्ति अव्ययीभाव समास होगा। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से बहुब्रीहि समास है? जन्मांध, दयासागर, चक्रधर या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाले, मतलब विष्णु। यहाँ पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे पद की प्रधानता को बताया गया है, अर्थात यहाँ चक्रधर सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 6, नवयुवक में समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ युवक की विशेषता बताई गई है कि वह नव है, अर्थात नया है जो युवक। यहाँ पर इस कारण से कर्मधारय समास होगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रत्येक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास। प्रश्न क्रमांक 8, पल पल में समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, पल पल अव्यय हैं, इस कारण से इसमें अव्ययीभाव समास होगा। प्रश्न क्रमांक 9, माल गोदाम में समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या द्विगु? प्रिय विद्यार्थियों, इसका विग्रह होगा माल का गोदाम। का कारक चिन्ह होने के कारण यह तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 10, कर्महीन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर होगा तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा कर्म से हीन, से कारक चिन्ह होने के कारण भी यहाँ तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 11,
किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? विकल्प द्वंद्व समास का, अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संख्यावाची पहला पद द्विगु समास का होता है। प्रश्न क्रमांक 12, किस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है? द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में, बहुब्रीहि समास में या अव्ययीभाव समास में? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास की पहचान ही है कि इसका पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? का, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, 14वां प्रश्न आप लोगों के लिए है, अर्थात यहाँ आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे देना है और इसका अंत में सही उत्तर मैं कल के अपने वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आज का मेरा अंतिम प्रश्न, और ये आज का 14वां प्रश्न आप लोगों के लिए। चौराहा में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं? मुझे आप लोगों के कमेंट के रूप में उत्तर की आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी और प्रतीक्षा रहेगी। इसी उम्मीद में कि आप लोग कमेंट में अपना उत्तर मुझे ज़रूर प्रेषित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कल मिलेंगे।